ओके, सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो जाके देखो। एंड उस वीडियो में हमने क्या क्या समझाया है, लेट मी शेयर एवरीथिंग अगेन एज अ रिवीजन ऑल्सो। एंड फिर हम इसका सिर्फ 1 मिनट का रिवीजन रहेगा, देन 1 मिनट बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे नई चीज़ें। ओके, सो आई होप सभी को आवाज़ आ रही है। एंड 1 मिनट के अंदर हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे जो हमने लास्ट टाइम में भी आपको कंप्लीट करने में हमने 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम लिया हो, बट 1 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन एक इवेंट है डेट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड डेट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो। फटाफट से 5 से 10 लाइन प्रिंट हो रही है, एक लाइन प्रिंट हो रही है, दूसरी लाइन प्रिंट हो रही है, चौथी लाइन प्रिंट हो रही है, लेकिन चौथी लाइन पर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं लाइन का कोड प्रिंट नहीं होता है। तो डेट मीन्स कि उस लाइन में या तो एरर हुआ है या फिर एक्सेप्शन हुआ है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। So yes, exception is an event that disrupt normal flow of execution, we can say, right? अब होता क्या है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, सो एक प्रॉब्लम अगर आ भी रही है तो प्रॉब्लम कैसे आ रही होगी, हमारे सामने प्रॉब्लम कैसे बन के आती है, इसके लिए भी जावा डेवलपर, बिकॉज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो जावा डेवलपर ने क्या किया, थ्रोएबल एक क्लास बनाई। थ्रोएबल क्लास कहाँ पे, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। जावा डॉट लैंग पैकेज में कौन सी क्लास है, थ्रोएबल क्लास है। थ्रोएबल क्लास से क्या हो रहा है, थ्रोएबल क्लास को बाद में एक्सटेंड हो रही है, एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड कर रही है। कौन सी क्लास एक्सटेंड कर रही है, एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास की फिर मल्टीपल चाइल्ड क्लास है और फिर हम भी कुछ चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। तो एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन के हमारे सामने कंसोल में आ जाता है। एंड फिर वहाँ पे लिखा था कि ये वाला एक्सेप्शन है, और उससे हमको पता लग जाता है कि ये कौन सा तरह का एक्सेप्शन है। अब एरर क्या होता है, एरर भी एक थ्रोएबल को एक एक्सटेंड करने वाला ही पार्ट है, बट दिस एरर कैन नॉट बी हैंडल, है ना। आपको कोड में रिवर्स जाके और वो पर्टिकुलर चेंजेस करना होंगे जहाँ से एरर आ रही है। लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा गया है कि एरर कैसे आ रहा है एंड एरर को रिवर्स कैसे करना है। तो प्लीज़ गो एंड चेक लास्ट क्लास ऑल्सो गाइज। लास्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी है ना, यू गाइज कैन गो एंड कैन चेक, ठीक है। तो एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन दो तरीके होते हैं, फटाफट देखेंगे। चेक्ड एक्सेप्शन एंड चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। टैग्ड एक्सेप्शन क्या होता है, जो कोड लिखते वक्त ही पता लग जाए कि ये एक्सेप्शन देगी, ये वाली लाइन एक्सेप्शन देगी। कोड लिख रहे हैं, कोड लिखते वक्त पता लग गया कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाली लाइन एक्सेप्शन दे रही है। वो हो गए सारे चेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इनको क्या बोलते हैं, जो कोड लिखते वक्त ही प्रॉब्लम हो जाती है उनको बोलते हैं कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम और चेक्ड एक्सेप्शन दोनों सेम है। कंपाइल टाइम और चेक्ड एक्सेप्शन दोनों सेम है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। और ये एक्सेप्शन फिक्स होते हैं, कोड लिखते वक्त ही पता लग जाएगा मोस्ट ऑफ केस में, यदि आप आईडी यूज़ कर रहे हैं तो। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, कोड लिख दिया, आउटपुट आ गया, आउटपुट आया तो कुछ ऐसा आउटपुट आ गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और वो आउटपुट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो वहाँ पर प्रॉब्लम दिखाएगा कि ये वाली लाइन ने यहाँ से आपका कोड वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से आपका पूरा फ्लो ख़राब हो गया है। उन एक्सेप्शन को बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, एंड उन्हीं को बोलते हैं, इसी का सेम नाम है रन टाइम एक्सेप्शन। तो अनचेक्ड और रन टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है, और ये कंपाइल टाइम और चेक्ड में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास, और क्या पढ़ा था हमने लास्ट में कि रन टाइम एक्सेप्शन के कुछ एग्जांपल, अरिथमेटिक, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या कस्टम एक्सेप्शन, ये इसके एग्जांपल है, राइट। एंड इन एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, मान लो कि कोई सी लाइन में प्रॉब्लम आया तो बस उसको कुछ नहीं करना है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल दो, ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल दो। ये लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया था। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में, ट्राई में वो वाला कोड ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद यदि वो, जैसे ये लाइन यहाँ पे प्रॉब्लम देगी, 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे प्रॉब्लम देगी, तो प्रॉब्लम वाली लाइन को डालो ट्राई में, एंड अगर वो लाइन नहीं चलती है तो डालो आप वो कोड कैच की हेल्प से हैंडल हो जाएगा, राइट। एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट आएगा जो पूरे प्रोग्राम को डिसरप्ट करेगा वो नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक्सेप्शन आया, 3 वेलकम ऊपर प्रिंट हुए, 3 वेलकम नीचे प्रिंट हुए,
एक एक्सेप्शन जब हैंडल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लो खराब नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सही हो गई, प्रॉब्लम तो आ रही है कोड में, वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। बट उसकी वजह से दूसरा कोड हैम्पर नहीं होगा, यही है एक्सेप्शनल एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि हैंडल हो गई ये चीज़ें। देखो 3 लाइन ऊपर की वेलकम, 3 लाइन नीचे की वेलकम, बीच में क्या हुआ वो चीज़ें हैंडल हो जा रही है। तो डेट थिंग वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज। इतना क्लियर है, बहुत फास्ट मैंने एंड ऑलमोस्ट कितना टाइम लिया इसको समझाने के लिए, आई हैव टेकन 5 मिनट, 1 मिनट का बोल के 5 मिनट ले लिए, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। हेलो, ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में अभी तक हमने कुछ कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी, एंड लेट मी शेयर सम अदर थिंग्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चेक्ड हो गया, अनचेक्ड हो गया, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। Actually I want to create scenarios where you guys will check what are the conditions where you will get different runtime exception. So when you guys will open the एक्सेप्शन हैरारकी, एक्सेप्शन की हैरारकी कहाँ मिलेगी, वो सब जगह अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अभी मैंने ये वाली स्क्रीन शेयर कर रखी, डेट्स वाई। तो ये है, इस पे आप ओपन कर लेना, ठीक है, tpoint.com, tpointtech.com, यस, ये ओपन करो एंड यहाँ पे जाके देखो एक्सेप्शन की हैरारकी। एक्सेप्शन की हैरारकी के अंदर what I am doing guys, I am creating a new demo, right? Inside the demo I am creating the main method. Inside the main method I want to show you some exception, different exception. So different, जो कि इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड पता भी होना चाहिए, डिफरेंट, या फिर यूँ कहना चाहिए सिंपल, रन टाइम एक्सेप्शंस, रन टाइम एक्सेप्शंस। ये रन टाइम एक्सेप्शंस कैसे, एक तो हो गया इसमें अरिथमेटिक, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एवरीथिंग टू यू, दैट इज arithmetic exception. When it will come, when you are dividing anything by the 0, that at that time arithmetic exception will be there, okay. डिवाइड बाय 0, ठीक है। सेकंड इसका जो इम्पोर्टेंट एक एक्सेप्शन है इस हायरार्की का, दैट इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दैट इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल pointer exception, null pointer exception. So suppose there is a string, suppose there is a string s is equals to, and we are not s is equals to null, and this string is initially null, and I just want to get data of its length, and let me show you what's the output. अगर ये लाइन ठीक से चल जाती है तो नीचे की लाइन है ना, लास्ट लाइन will be run, and let me run this line, let me run this code, and after running the code, yes, null pointer exception is there because s is null and you want to get length of this s, है ना, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो I have shown you how this null pointer exception is there, okay. So null pointer exception is there, है ना, when a string is null and you want to find its length, इसकी लेंथ चाहिए तो लेंथ में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड सपोज आई एम नॉट इनिशियलाइजिंग दिस स्ट्रिंग, एंड लेट मी चेक whether this is giving me exception or not. So again, if I am not initializing s a variable, so at that time s will be by default null,
राइट। और एस नल रहेगा, एस नल है तो फिर वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, और मान लो इनिशियलाइज भी कर दिया और नल इसमें लिख दिया, तो एट दैट टाइम अगेन इट विल शो, इट विल थ्रो द सेम एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन कौन से होते हैं, जो कोड रन करने के बाद में पता लगे, डेट आर द रन टाइम एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन आई वांट टू शो यू, दैट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट। एंड व्हाट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन? Number format exception is simple. Suppose there is a string and is string h is something called 1 2 3 4 5 6, and again this is a string, and system.out.println integer dot parseInt। integer क्लास में parseInt नाम की एक मेथड है, वहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग दो आप, तो वो स्ट्रिंग को इंटीजर बना देगी। क्या बना देगी? स्ट्रिंग को इंटीजर बना देगी। समझ में आ रहा है? भले ही यहाँ पर नंबर है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये तो समझ में आता होगा आपको। ये स्ट्रिंग है, यू कैन नॉट डू प्लस माइनस विद दिस, इसके साथ प्लस करोगे तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। 23 में अगर 23 में आप 10 जोड़ोगे तो ओवरऑल ये हो जाएगा 23, 2 3 और 1 0 लास्ट में सर ऐड हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, ये बात समझो। बट एक इंटीजर आपने बना लिया, इंटीजर बनाने के बाद में आप इसमें 10 जोड़ दो, राइट। तो यस, थिंग्स विल बी राइट आई थिंक। यस, इफ यू डू हैव एनी डाउट गाइस, इफ यू डू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। तो अभी तो देखो यही एक एक्सेप्शन आ रहा है कौन सा ये जो ऊपर वाला हमारा एक्सेप्शन था वही अभी हमने सही नहीं किया। ऊपर वाला कौन सा एक्सेप्शन था? ये वाला नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। इसकी वजह से क्योंकि स्ट्रिंग एस नल है एंड यू वांट टू फाइंड नल स्ट्रिंग लेंथ, सो देयर इज द एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए ट्राई ब्लॉक लिखेंगे एंड कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के अंदर वी वांट टू कैच दिस एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। गाइस चीज़ें समझ में आ रही है तो डू थम्स अप, अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि वेदर यू गाइस आर गेटिंग और नॉट। फाइलिंग में एक्सेप्शन, यस। So there are multiple method with this null pointer object e dot print stack trace. So I want to trace, है ना। तो मैंने क्या बोला कि यदि ये लाइन चल जाती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो ये एक्सेप्शन को हैंडल करो। हैंडल करने के बाद में लास्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए, तो ठीक है। तो ये लास्ट लाइन प्रिंट हो रही, मतलब मेरा लास्ट तक कोड आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा एक्सेप्शन हैंडल हो गया है। कुछ बच्चे बोल सकते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि यार ये तो रेड कलर से आ रहा है एंड ये तो क्या, हमको तो ऐसा लग रहा है कुछ हैंडल ही नहीं हुआ। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू प्रिंट प्रिंट stack trace, or you can simply like do like this, e dot get message। मैसेज में क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को करवा दो प्रिंट, ठीक है। तो गाइस ध्यान से सुनो, एक्सेप्शन एक ऐसा टॉपिक है, अच्छे अच्छे बच्चे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग से पीछे छुड़ाना चाहते, ठीक है। बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं इसको पूरा डीपली हम इसको कंप्लीट करेंगे। इवन कस्टम एक्सेप्शन में भी हम जो जो वेरिएंट है वो सब कंप्लीट करने वाले हैं। देखो अभी क्या हुआ, ये मैसेज ब्लैक कलर से आ गया है, क्यों? क्योंकि मैसेज क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब आता है उसका एक्चुअल मैसेज क्या प्रिंट हो गया। स्टैक ट्रेस में क्या होता है, वो किस लाइन से आया, किस थ्रेड से आया, वो थ्रेड के बाद में वो कहाँ कहाँ से, पूरा उसकी ट्रेसिंग होती है, राइट। समझ में आ रही है चीज़ें? चीज़ें क्लियर हो रही है? डू थम्स अप यदि चीज़ें क्लियर हो रही है तो। जो जो बच्चे, अनुराग चीज़ें समझ में आ रही है? रिजवन, रिजवनाथ, मिथिलेश, सतीश, दीपक। गाइज इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज सो लेट मी नो।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब ये हैंडल हो गया ऊपर, बढ़िया। अब मैं आपको शो का दिखाना चाह रहा हूँ एक और एक्सेप्शन, दैट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या है, फटाफट देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटीजर डॉट पार्स इंट। क्या कर रहे हो, एक इंटीजर लिया, ध्यान से समझना, एक इंटीजर लिया, इंटीजर डॉट पार्स इंट नाम के मेथड में वो स्ट्रिंग डाल दिया। एक स्ट्रिंग लिया था, ये स्ट्रिंग इस इंटीजर डॉट पार्स इंट नाम के मेथड में डाल दिया। ये मेथड उसको एक्चुअल स्ट्रिंग से एक्चुअल इंटीजर बना देगी 1 2 3 2 3। लेट मी शो यू। बन गया। अगर ये इंटीजर बना, उसमें 10 जुड़ा, तो 23 की जगह लास्ट में 33 हो गया। 2 3 की जगह 3 3 हो गया। 23 और 10 33 होता है। मान लो कि ये स्ट्रिंग रह जाता एच प्लस 10 कर रहे हो आप, मान लो कि स्ट्रिंग है ना, ये इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड हटा दिया आपने। तो क्या हो रहा, 23 में 10 आगे चिपक गया है, कॉन्केटिनेट हो गया है। समझ में आ रही चीजें, क्लियर है इतनी चीजें। अब आगे देखो, इतना हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने 1 2 3 2 3 पास कर, और उसमें लास्ट में टी 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 लिखा है। ठीक है, टी 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 लिखा है। आपको ही पता है कि टी 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 का क्या इंटीजर बनाएगा। तो और ये चलाई, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, एंड दिस एक्सेप्शन इज नॉट गेटिंग हैंडल्ड फॉर स्ट्रिंग दिस। ये हैंडल नहीं हो रहा है। आपको ही पता है कि ये वाली लाइन हम मान लो यूजर से ले रहे हैं, तो ये लाइन एक्सेप्शन दे सकती है। तो सब जस्ट यू हैव टू पुट दैट लाइन इनटू द ट्राई कैच ब्लॉक। सी एच कैच एंड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और इसका नाम मैंने रखा है जस्ट गेट अ मैसेज। ठीक है, आई एम जस्ट हैंडलिंग दिस मैसेज एंड आई वांट टू प्रिंट दैट मैसेज आल्सो। तो प्रिंट करवाने के लिए वही एस वाई अभी हम जो भी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम डेफिनेटली सारी चीज़ें एक एक एज केस एक्सेप्शन का वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करा मैंने, एक स्ट्रिंग एच था, और वो नंबर ना होकर कुछ भी है, वहाँ तक सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसको इंटीजर डॉट पार्स इंट में भेज रहे हो। तो ये मेथड देखो, पार्स इंट थ्रो करती है एक्सेप्शन, है ना, ये मेथड। ये सब सिखाऊंगा मैं अभी अभी। थ्रोस क्या होता है, थ्रो क्या होता है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ, क्या आएगा ना। लेट मी रन दिस कोड अगेन। तो वही हो गया कि ये आ गया, कांट इन्वोक नल। ये मैसेज है, तो मैसेज आपको प्रिंट नहीं करवाना है, मतलब मैं जनरली मैसेज प्रिंट नहीं करवाता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रिंट स्टैक ट्रेस, है ना, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, देखना इससे क्या होगा। ट्रेसिंग उसकी पूरी प्रिंट हो जाती है, वो कहाँ कहाँ से आया, कौन सी लाइन से आया, फिर वो कहाँ कहाँ पे उसकी चेकिंग हुई है, ऐसा है। लाइन नंबर 28 से आया। फिर वो जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर डॉट पार्सेंट में
लाइन नंबर 786 पर गया, ठीक है। इस तरीके से उसकी पूरी ट्रेसिंग होगी, मतलब कि कौन सी मेथड कहाँ से आ रही है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही है, जैसा भी आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था मेरा, मतलब हम लोगों का दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। सबसे पहले कौन सी चीज़ें पढ़ी, फटाफट देखेंगे। इसमें अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़ी है रन टाइम एक्सेप्शन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन, वो तो आपको पता ही है, नल पॉइंट एक्सेप्शन ये पढ़ लिया। एंड अभी जस्ट हमने पढ़ा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। कब आता है उसका कारण भी यहाँ पे लिखा है। कब आता है, जब एक स्ट्रिंग पास करो इंटीजर डॉट पार्स इंट में, मे भी स्पेलिंग और ये सब सही नहीं, बट नीचे कोड ही तो लिखा है पूरा, पार्स इंट में, एंड वो स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर ना हो, उसमें नंबर ही नहीं है, सिर्फ नंबर नहीं और भी कुछ है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आई होप यू गाइज आर गेटिंग अब थिंग्स अबाउट दिस नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है सब कुछ? हेलो, तो इतना धीरे धीरे मत पढ़ाओ, सो जाएंगे हम, है ना? ये केस है क्या, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है क्या? चलो बढ़िया। एक और है एक्सेप्शन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना, ये तो नाम से ही क्लियर है, इंडेक्स ऑफ बाउंड। देखो भाई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सिंपल सा एक वो है एक्सेप्शन, लेट मी शो यू। कोई भी एरे बनाया आपने, ये बना लिया एरे, इसके अंदर चार पांच चीज़ें रख दी, है ना? चार पांच चीज़ें रख, एक दो, ये चार पांच चीज़, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं, चार चीज़ें। और आपने सिस्टम से बोल दिया कि मुझे तो एरे की जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए -1 नंबर की, या जीरो जीरो नंबर पे तो 1 बैठा है, 1 नंबर पे 12 बैठा है ना? सेकंड इंडेक्स पे 3 बैठा है वो है, थर्ड इंडेक्स पे 322 बैठा है, बट मेरे को तो चाहिए 10वें नंबर, मैंने गलत लिखा है। तो ये जो इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड है, ये एक प्रॉब्लम, एयर इंडेक्स आउट। अच्छा, एक्सेप्शन ऊपर भी है, रेड कलर का ऊपर भी सब लिखा आ रहा है, बट ऊपर और नीचे वाले में प्रॉब्लम क्या है, ऊपर वाला हैंडल्ड है ना, रेड कलर से आ रहा है। देखो ये मानसिकता हटा दो, हैंडल का मतलब ये होता है कि लास्ट लाइन पे कोड जा रहा है कि नहीं। देखो लास्ट लाइन प्रिंट हो रही है कि ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं लास्ट लाइन यहाँ नीचे लिखूंगा तो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि कोड वहां तक नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कोड फट जा रहा है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। देखो ये यहाँ तक कोड जा ही नहीं रहा है, लास्ट लाइन दो बार, लास्ट लाइन 3 बार लिखा है, ये लिखा, ये लिखा, एंड एक, तो भाई तीसरा लास्ट लाइन क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? क्योंकि कोड आपका ब्रेक हो जा रहा है, एंड ब्रेक होने का कारण क्या है? कोड ब्रेक होने का कारण है एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या बोल रहा है? इंडेक्स 10, ये 10 जो है, एरे की लेंथ 4 है, तो 10 कहाँ से लिख रहे हो आप, है ना? ये आपको एक तरह से डांट रहा है रेड कलर से, राइट? आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? क्यों, आपको पूरी स्क्रीन दिखती नहीं है क्या? अगर मैंने सिंगल स्क्रीन शेयर करी है तो दिखती है ना? हाँ, मुझे एकदम ऐसा लगा कि शायद दिखती नहीं। एंड लेट मी चेक इन माय वीडियो, इट इज शोइंग, है ना? आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड यू गाइस कैन गो एंड कैन चेक ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि हमने जो जैसे लास्ट लेक्चर पढ़ाया था मैंने,
तो वो लास्ट लेक्चर भी अपलोड कर दिया है अच्छे से, तो आप देखना उसमें सारी चीज़ें एक्सेप्शन के बारे में है मेंशन। और अगर क्लास कर ली है लास्ट क्लास तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे हो। चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी ना, देखने से कुछ नहीं होता है। चैट जीपीटी पे जाओ, उससे बोलो एक्सेप्शन हैंडलिंग के 10 क्वेश्चन दे, 10 सिनेरियो दे। सही। चलो ठीक है, ये इसको हैंडल करना है। अच्छा देखो, दो इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड में दो चीज़ें हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। दूसरी जो चीज़ है वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, और दूसरी चीज़ है वो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट। वही है, एक छोटी स्ट्रिंग है, उसके लास्ट एलिमेंट आप कोई सा भी एक एक्सेस करना चाह रहे हो, मान लो कि 2 लाइन हटा दी मैंने, एंड एक स्ट्रिंग ले लेता, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने जे, एंड जे स्ट्रिंग को नाम दे दिया ये। कितने एलिमेंट है, वन, को नाम प्रॉपर दे देते चेन। तो यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जे डॉट, व्हाट शुड आई राइट हियर, कैरेक्टर 8, 10वें नंबर का कैरेक्टर बताओ। सेम ही है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ, लास्ट लाइन नहीं चल रही मतलब एक्सेप्शन है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ट्राई, ट्राई करो, कैच करो, ट्राई करो, चीज़ें ट्राई हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज कैच करो। सो इट्स लाइक, पहले एक एड आता था हॉर्लिक्स का, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव सीन इट और नॉट। तो वो एड जो है, हॉर्लिक्स का एड आता था, एंड हॉर्लिक्स के एड में तो वो कह रहा है कि एपाम ओपाम छोपाम। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट। देखा है कि आप लोगों ने, किसी ने देखा हॉर्लिक्स का एड आता था पहले? नहीं देखा है? वो काफ़ी पुराना है वो, मतलब जब हम छोटे थे तब आता था वो। ओके। तो बच्चा क्या करता है कि एक जग लेता है बड़ा सा, एंड उसमें दूध है, उसमें हॉर्लिक्स है, एंड वो घुमा रहा है हॉर्लिक्स को एंड पी रहा है। तो 3 बार ऐसे घुमाना है, एपाम ओपाम छोपाम, एंड पी रहा है। ठीक है, string index out of bound, this is our exception, and EE again I'm giving it same name. And what's the problem here, string index out of bounds है वो, है ना, out of bounds exception। out of bounds exception is this, कहाँ गलती हो रही है, change to string index out of bound, बट हमने कहाँ गलती करी है, ओ शुड बी कैपिटल, स्टिल गलती है, स्ट्रिंग सर ऑफ नहीं, अच्छा, ऑफ इतना छोटा है कि बस उसको तो ऐसे पार कर जा रहे हैं। थैंक यू। वॉज दिस, कौन है ये बच्चा जिसने बताया है, प्रांशु? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी प्रिंट दिस। ये वो हॉर्लिक्स का एड बताने के चक्कर में हुआ है, बस डिवाइड हो जाता है ना। चलो ठीक है, तो यस इट इज़ गेटिंग हैंडल्ड एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग दिस स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड आउट ऑफ रेंज। अच्छा ये देखो, ये डायरेक्ट एक्सेप्शन प्रिंट कर देना भी एक सही डिसीजन है। ठीक है, एंड लास्ट लाइन इज गेटिंग प्रिंटेड 1 2 3, दिस आर 3 times we are writing this last line,
यस, ये लास्ट लाइन लास्ट में लिखी है तो ये भी प्रिंट हो रही है। डेट मीन्स कि ये एक्सेप्शन हैंडल हो गया एंड कोड इज वर्किंग एट अ नॉर्मल फ्लो। तो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू? क्या अब आपको इन सारी चीज़ों में देखो, एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी बता दिया है ना? तो अब क्या जो भी बच्चे ने ये मुझसे पढ़ा है, क्या वो बच्चा अरिथमेटिक एक्सेप्शन बता पाएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन एग्जाम में इंटरव्यू के टाइम पर बता पाएगा कब आता है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बता पाएगा? एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना, बोथ आउट ऑफ, फिर भूल जा रहा है ना, कौन कौन सा? एरे और क्या इतनी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अगर इतनी चीज़ें समझ में आई तो ठीक है। सो अभी हमने जितना पढ़ा है जैसे कि अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सारी चीज़ें अभी तक कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कस्टम एक्सेप्शन किसको कहते हैं। कस्टम एक्सेप्शन पढ़ने के बाद, जैसे ये सारे एग्जांपल थे रन टाइम एक्सेप्शन के, अब मैं इसके बाद कस्टम एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा। कस्टम एक्सेप्शन के बाद आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के जो रेडीमेड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे ये सारे रेडीमेड है। एंड कस्टम एक्सेप्शन में जो हम खुद से बनाएंगे चेक्ड एक्सेप्शन, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही है, चीज़ें पसंद आ रही है तो please do comment and like and share and subscribe. Okay, bye bye.